नदी देख रहे हैं, ये रमजान नदी है। इस नदी और नदी के किनारे हम लोगों का बचपन बीता है। और ये नदी में जो पानी आप देख रहे हैं, ये पानी नदी का ना बोला जाए तो अच्छा है। ये नाले का गंदा पानी है। जो शहर में नाला है उसका सारा गंदा पानी इसमें है। ये नदी मर चुका है। अब इस नदी के लिए जो काम स्टार्ट हुआ है, अब उम्मीद है कि इस नदी को फिर से जीवित की जाएगी और इसकी जो पानी है पहले के तरह बहेगी। इसमें हमारे सांसद महोदय, जो वर्तमान के सांसद महोदय हैं, श्री डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब, इनका ही रोल है, इनके अलावा किसी का रोल नहीं है। इनकी लंबी कड़ी मेहनत का नतीजा है जो आज किशनगंज शहर में आप देख रहे हैं, नदी पर जो काम हो रहा है। और आप लोग भी सोचते होंगे कि बार बार मैं नदी का ही वीडियो क्यों बनाता हूँ। तो भाई मैं ये बात आप लोगों से साफ साफ कह दूँ कि एक लंबे इंतज़ार के बाद जो चीज़ हासिल हो रही है उसकी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग आज वाहवाही लूटने के लिए तस्वीरें सोशल मीडिया में डालते हैं, लेकिन इस नदी का जो काम हो रहा है तो एक ही व्यक्ति को श्रेय जाता है, जो हमारे वर्तमान के सांसद महोदय हैं किशनगंज के, डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब, उनको जाता है। उन्होंने 16 साल जोड़ लीजिए कि अभी 2025 चल रहा है, तो 9-10 के समय से मेहनत कर रहे हैं। 16 साल लगभग उन्होंने मेहनत की, तब जाकर हमारे नदी में काम हो रहा है जिसका सौंदर्यीकरण होना है। इसके बाद ये तो इतने में नहीं होगा जो काम, इसके बाद मैं चाहूँगा कि नदी के दोनों तरफ पक्के का दीवार बनाया जाए ताकि बरसात में मिट्टी ना कटे, और इसमें बोट, जो नाव बोट होता वो चले, ताकि हमारे शहर में किशनगंज के बाहर के लोग आए घूमने के लिए, पिकनिक स्पॉट बने। इस नदी को अगर सुंदर बनाया जाता है तो यकीनन बाहर के लोग हमारे किशनगंज में आएंगे। और मैं एक बात बता दूं, ये आज का जो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि रमजान नदी पर, नदी के साइड में जितने अवैध रजिस्ट्री हुए हैं, हॉस्पिटल रोड में देख लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के पीछे, और उस साइड में पूरा पीछे देख लीजिए कि धाएँ ज़मीन को खरीद बिक्री किया जा रहा है। इस पर भी मैं दस्तावेज निकाल रहा हूँ। जितने लोग रमजान नदी की ज़मीन को खरीद बिक्री किए हैं उन पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए मैं संबंधित विभाग और हमारे मुख्यमंत्री महोदय और वर्तमान के सांसद महोदय को भी कहूँगा, और मंत्री महोदय को मैं लिखूँगा कि जो लोग इस ज़मीन को खरीद बिक्री कर रहे हैं बिना अंचल के परमिशन के, कहा जाता है, मैं इस दस्तावेज के अनुसार नहीं कर रहा हूँ। मैं जो कुछ साल पहले रजिस्ट्रार मैडम थी, मैं उनसे जब चर्चा किया था तो उन्होंने कही थी कि नदी का जो भी चौहद्दी है वो अंचल से रिपोर्ट लेने के बाद ही रजिस्ट्री उसका होगा। अगर कोई इस तरीक़े से रजिस्ट्री करता है तो वो अवैध है। तो मैं ये अभी दस्तावेज के अनुसार नहीं कह रहा हूँ, ये मौखिक बोली के अनुसार कह रहा हूँ। हॉस्पिटल रोड के पीछे जितने ज़मीन रजिस्ट्री हुआ है उन सभी का दस्तावेज निकाला जा रहा है और संबंधित विभाग को लिखा जाएगा कि ऐसे अवैध ज़मीन खरीद बिक्री करने वाले पर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें, क्योंकि रमजान नदी तभी बचेगा जब ये माफियाओं पे कार्रवाई होगी। और भी कई मौजे हैं, डुमरिया मौजे, मोहद्दीपुर मौजे की भी मुझे जानकारी मिल रही है। जो शुभचिंतक लोग हैं वो हमें जानकारी दे रहे हैं कि मोहद्दीपुर मौजा में भी कई रमजान नदी में केवाला हुए हैं, उनकी भी जांच पड़ताल मैं अपने स्तर से कर रहा हूं, दस्तावेज की खोज कर रहा हूं। जैसे मिलता है संबंधित विभाग को मैं लिखूंगा। और आप लोगों के पास भी अगर जानकारी है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे नहीं बताएं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मुझे जानकारी देते हैं वो गोपनीय रहे। मेरा नंबर मांगें मैसेंजर में, जो कोई नहीं देखेगा, मैसेंजर में मैं नंबर दूंगा, तब मुझे कॉल करें, मुझे बुलाएं और पूरी जानकारी भ्रष्टाचार से, रमजान नदी का जो ज़मीन का भ्रष्टाचार हो रहा है, अवैध निर्माण हो रहा है, अवैध रजिस्ट्री हो रहा है, उसकी जानकारी आप मुझे दे सकते हैं। धन्यवाद।